नमस्कार। किसी भी फिटर के लिए वर्कशॉप में काम की शुरुआत दो सबसे जरूरी औजारों से होती है। एक है बेंच वाइज और दूसरा है हेक्सा। आज के सेशन में हम इन्हीं दो औजारों को समझेंगे और जानेंगे कि ये किसी भी काम की बुनियाद कैसे हैं। हाय, मेरा नाम मनीष कुमार नायक है और मैं गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर में ट्रेनिंग ऑफिसर हूं। तो चलिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर फिटर के लिए कह सकते हैं सफलता की पहली सीढ़ी है। देखिए, किसी भी वर्कशॉप में सफलता के सिर्फ दो ही मेन पिलर होते हैं। एक है मजबूत पकड़ और दूसरा है सटीक कटाई। अब सोचिए, अगर बेंच वाइज से पकड़ ही मजबूत ना हो तो जॉब तो फिसलता रहेगा, है ना? और अगर हेक्सा से कटिंग ही सटीक ना हो तो सही फिनिशिंग कभी नहीं आएगी। तो ये दोनों मिलकर ही किसी भी काम को परफेक्ट बनाते हैं। तो आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम वर्कशॉप के इन दो पिलर्स को समझेंगे। फिर हम बेंच वाइज और हेक्सा के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद सही तकनीक और सेफ्टी रूल्स पर बात करेंगे। और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंच वाइज की। ये वो बुनियाद है जो किसी भी जॉब को मजबूती से थामे रखती है। अच्छा, अब जरा इसके हिस्सों को देखिए। जो हिस्सा बेंच से जुड़ा है वो है फिक्स्ड जॉ, जो आगे पीछे होता है वो है मूवेबल जॉ, और इसे घुमाने के लिए है हैंडल, जो अंदर के स्पिंडल को कंट्रोल करता है। ये सारे हिस्से मिलकर ही एक मजबूत पकड़ तैयार करते हैं। अब सबसे मजेदार चीज, ये काम कैसे करता है? जब हम हैंडल घुमाते हैं तो ये स्क्वायर थ्रेड वाला स्पिंडल घूमता है। ये स्पिंडल बॉक्स नट के अंदर चलता है और इसी वजह से मूवेबल जॉ या तो आगे आता है या पीछे जाता है। सिंपल। तो असली पकड़ कहाँ से आती है? वो आती है इन हार्ड जॉ प्लेट्स से। ये फिक्स्ड और मूवेबल जॉ दोनों पर लगी होती हैं। आप इन पर ये दांतें देख रहे हैं? यही दांतें जॉब को कसकर जकड़ लेते हैं और उससे बिल्कुल भी हिलने नहीं देते। अब देखिए, हर काम के लिए एक सही वाइस होती है। जैसे जल्दी जल्दी काम बदलना हो तो क्विक रिलीज वाइस, गोल पाइप पकड़ने हो तो पाइप वाइस, और छोटे तार पकड़ने हो तो हैंड वाइस। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी टिप, अगर कोई फिनिश जॉब पकड़ रहे हैं तो हमेशा वाइस क्लैंप या सॉफ्ट जॉ का इस्तेमाल करें ताकि उस पर निशान न पड़े। तो अपनी वाइस को सालों साल चलाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्पिंडल पर हमेशा तेल या ग्रीस लगाकर रखें। काम के बाद इसे साफ करें और अगर जॉ प्लेट्स घिस गई हैं तो बदल दें। और क्या नहीं करना है, कभी भी हैंडल पर हथौड़ा मत मारिए या उसे पाइप से कसने की कोशिश मत करिए, इससे स्पिंडल खराब हो सकता है। ठीक है, तो बेंच वाइज की बात हो गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे हीरो हेक्सा की तरफ और देखते हैं कि ये सटीक कटिंग में हमारी कैसे मदद करता है। एक्सो के मेन पार्ट्स हैं हैंडल, फ्रेम, ब्लेड, और ब्लेड को टाइट करने के लिए ये विंग नट। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी नियम जो कभी नहीं भूलना है वो ये है कि ब्लेड के दांत हमेशा आगे की तरफ, मतलब विंग नट की तरफ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हेक्सॉ सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही काटता है। हेक्सा के फ्रेम भी आप देखेंगे दो तरह के होते हैं। एक होता है सॉलिड फ्रेम, जिसमें बस एक ही साइज का ब्लेड लगता है, और दूसरा होता है एडजस्टेबल फ्रेम, जिसमें आप 250 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर, मतलब अलग अलग साइज के ब्लेड लगा सकते हैं। ये ज्यादा काम का होता है। सही कटिंग के लिए सही ब्लेड चुनना भी एक कला है। आपको बस ये देखना है कि आप काट क्या रहे हैं। ब्लेड की पिच, यानी दांतों के बीच की दूरी, मटेरियल पर डिपेंड करती है। सॉफ्ट मेटल के लिए कोर्स पिच, कास्ट आयरन जैसे मटेरियल के लिए मीडियम पिच, और पतली शीट या पाइप के लिए फाइन पिच वाला ब्लेड एकदम सही रहता है। ओके, तो अब जब हम इन टूल्स को अलग अलग समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि इन्हें सही तरीके से और सबसे ज़रूरी सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कैसे करें। हेक्सा चलाने का एक सही तरीका होता है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, तैयारी। जॉब को वाइस में कसकर बांधिए। दूसरा, शुरुआत। अंगूठे के सहारे एक छोटा वी कट बनाइए। तीसरा, कटिंग स्ट्रोक। याद रखिए, दबाव सिर्फ आगे जाते हुए लगाना है, वापस आते हुए नहीं। और चौथा, स्पीड। 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक की स्पीड बेस्ट होती है। और अब सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। ये कुछ नियम हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना। किसी पुराने कट में नया ब्लेड कभी मत चलाइए, वो फंसकर टूट जाएगा। हमेशा कूलेंट का इस्तेमाल करें। जब कट पूरा होने वाला हो तो दबाव कम कर दें। और ब्लेड का टेंशन हमेशा सही रखें, न ज्यादा ढीला न ज्यादा टाइट। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। चलिए एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट करते हैं।
तो ये रहे आपके पहले 5 सवाल। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से सोच सकते हैं। पहला, बेंच वाइज का साइज कैसे पता चलता है? दूसरा, फिनिश जॉब को बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करें? तीसरा, हेक्सा ब्लेड के दांतों की दिशा किधर होनी चाहिए? चौथा, पतले ट्यूब को काटने के लिए कौन सी पिच सही है? और पांचवा, कटिंग के दौरान प्रेशर किस स्ट्रोक में देना चाहिए? और अब अगले 5 सवाल। बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है? हेक्सा चलाने की आइडियल स्पीड क्या है? ब्लेड की लंबाई कहां से कहां तक नापी जाती है? कास्ट आयरन के लिए कौन सी ब्लेड पिच यूज करेंगे? और आखिर में एडजस्टेबल फ्रेम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोच लीजिए, क्योंकि अगली स्लाइड में जवाब आने वाले हैं। बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी जवाब सोच लिए होंगे। चलिए अब इन्हें चेक करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। चलिए फटाफट से सारे जवाब देख लेते हैं। पहले का जवाब, वाइस का साइज उसके जॉ की चौड़ाई से तय होता है। दूसरा, फिनिश्ड जॉब के लिए वाइस क्लैंप। तीसरा, दांत हमेशा आगे की ओर। चौथा, पतले ट्यूब के लिए फाइन पिच। पांचवां, प्रेशर सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में। छठा, स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड होती है। सातवां, स्पीड है 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। आठवां, ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल्स के सेंटर के बीच से नापी जाती है। नौवां, कास्ट आयरन के लिए मीडियम पिच। और 10वां, एडजस्टेबल फ्रेम का फायदा है कि उसमें अलग अलग लंबाई के ब्लेड फिट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बेंच वाइस और हेक्सा को सही तरह से समझने में काफी मदद मिली होगी। धन्यवाद।